निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। आपका प्रश्न है 1. निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आपका ऑप्शन है 1. आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। 2. कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। 3. एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। 4. पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। आपका सही जवाब होगा विकल्प 1। आपका प्रश्न है 2. निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? आपका ऑप्शन है 1. पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। 2. वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। 3. वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी शेल्फ में रखे हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। 4. अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुफ्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। आपका सही जवाब होगा विकल्प 3। आपका प्रश्न है 3. निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आपका ऑप्शन है 1. वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है। 2. वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। 3. वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एकरूपता बनाए रखती है। 4. वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता-पिता को मार्गदर्शन प्रदान करती है। आपका सही जवाब होगा विकल्प 1। आपका प्रश्न है 4. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 में अपनी समझ से प्राप्त की है। आपका ऑप्शन है 1. संज्ञानात्मक सिद्धांत, 2. मानवतावाद, 3. व्यवहारवाद, 4. रचनावाद। आपका सही जवाब होगा विकल्प 4। आपका प्रश्न है 5. कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि? आपका ऑप्शन है 1. वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। 2. वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। 3. वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। 4. वे सभी उपस्थिति में नियमित है। आपका सही जवाब होगा विकल्प 1। आपका प्रश्न है 6. निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? आपका ऑप्शन है 1. शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। 2. नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। 3. शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। 4. कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। आपका सही जवाब होगा विकल्प 1। आपका प्रश्न है 7. अनुशासन, जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? आपका ऑप्शन है 1. बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। 2. बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। 3. चुप्पी साधे रहने के लिए। 4. शिक्षकों को निर्देश देने में। आपका सही जवाब होगा विकल्प 2। आपका प्रश्न है 8. आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपका ऑप्शन है 1. पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2 विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। 3 सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। 4 अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। आपका सही जवाब होगा विकल्प 2। आपका प्रश्न है 9। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? आपका ऑप्शन है 1 बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। 2 विकास गुणात्मक चरणों में होता है। 3 बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। 4 निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। आपका सही जवाब होगा विकल्प 2। आपका प्रश्न है 10। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? आपका ऑप्शन है 1 अनुत्क्रमणीयता, 2 ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, 3 प्रतीकात्मक विचार का विकास, 4 अनमन्यता। आपका सही जवाब होगा विकल्प 2। 11 के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपका ऑप्शन है 1 से नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। 2 वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। 3 यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। 4 ये समय बिताने का एक सुखद तरीका है। आपका सही जवाब होगा विकल्प 4। आपका प्रश्न है 12। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? आपका ऑप्शन है 1 विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। 2 क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। 3 सही जवाब क्या है। 4 क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। आपका सही जवाब होगा विकल्प 1। आपका प्रश्न है 13। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आपका ऑप्शन है 1 परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग, 2 करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, 3 थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग, 4 व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग। आपका सही जवाब होगा विकल्प 2। आपका प्रश्न है 14। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? आपका ऑप्शन है 1 जीवन सच्चा शिक्षक है, 2 स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, 3 स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं, 4 स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। आपका सही जवाब होगा विकल्प 4। आपका प्रश्न है 15। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? आपका ऑप्शन है 1 उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है, 2 उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है, 3 इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, 4 ये नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता। आपका सही जवाब होगा विकल्प 4। आपका प्रश्न है 16। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। आपका ऑप्शन है 1 उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, 2 उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, 3 उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, 4 एक संदर्भ को
जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। आपका सही जवाब होगा विकल्प 4। आपका प्रश्न है 17। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। आपका ऑप्शन है 1 समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है, 2 स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, 3 में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, 4 में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। आपका सही जवाब होगा विकल्प 3। आपका प्रश्न है 18। बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। आपका ऑप्शन है 1 ट्यूशन, 2 मीडिया, 3 समाजीकरण, 4 संस्कृति। आपका सही जवाब होगा विकल्प 1। आपका प्रश्न है 19। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक ये है कि आपका ऑप्शन है 1 वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, 2 वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है, 3 उनको भाषा को समझना मुश्किल है, 4 परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। आपका सही जवाब होगा विकल्प 2। आपका प्रश्न है 20। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि आपका ऑप्शन है 1 प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, 2 बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, 3 बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, 4 पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। आपका सही जवाब होगा विकल्प 3। आपका प्रश्न है 21। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। आपका ऑप्शन है 1 बच्चों को प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को घाधरे के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, 2 बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, 3 बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और अनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, 4 आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। आपका सही जवाब होगा विकल्प 2। आपका प्रश्न है 22। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। आपका ऑप्शन है 1 ये बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, 2 इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, 3 ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, 4 यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। आपका सही जवाब होगा विकल्प 2। आपका प्रश्न है 23। बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है। आपका ऑप्शन है 1 एक अनुशासित दिनचर्या, 2 आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, 3 एक संसाधन समृद्ध वातावरण, 4 सफल माता पिता। आपका सही जवाब होगा विकल्प 2। आपका प्रश्न है 24। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो। आपका ऑप्शन है 1 बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, 2 उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, 3 उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, 4 उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्यधारा की भाषा सीख सकें। आपका सही जवाब होगा विकल्प 3। आपका प्रश्न है 25। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। आपका ऑप्शन है 1 उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर,
2 शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। 3 उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। 4 उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। आपका सही जवाब होगा विकल्प 2। आपका प्रश्न है 26। अतिसंवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? आपका ऑप्शन है 1 बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। 2 एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। 3 अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। 4 उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। आपका सही जवाब होगा विकल्प 1। आपका प्रश्न है 27। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो। आपका ऑप्शन है 1 प्रत्यास्थी है, 2 विकलांग हैं, 3 डिस्लेक्सिक हैं, 4 सृजनात्मक हैं। आपका सही जवाब होगा विकल्प 4। आपका प्रश्न है 28। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? आपका ऑप्शन है 1 अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। 2 किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। 3 कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। 4 सोच, विचार, परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। आपका सही जवाब होगा विकल्प 1। आपका प्रश्न है 29। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? आपका ऑप्शन है 1 उत्तेजना, 2 स्मृति, 3 डर, 4 ध्यान। आपका सही जवाब होगा विकल्प 3। आपका प्रश्न है 30। एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? आपका ऑप्शन है 1 बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। 2 बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। 3 बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। 4 बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है। आपका सही जवाब होगा विकल्प 3।